जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम 2024 की करंट अफेयर की 12 महीनों की 12 क्लास की सीरीज में लेकर आए हैं फरवरी माह की करंट अफेयर की दूसरी क्लास। तो आज की इस क्लास में आपको फरवरी माह की शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रिवीजन करवाई जाएगी। तो आपको पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ना है और उसको याद कर लेना है, ताकि आगामी किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी समस्या देखने को ना मिले। और साथियों, हमने इससे पहले जनवरी 2024 की करंट अफेयर की क्लास भी हमने अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दी गई है, तो उससे जाइए और जनवरी 2024 की पूरी क्लास देख लीजिए। और 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की 12 क्लास हमने 12 महीनों की करंट अफेयर के साथ डाल दी है। वो भी आपने नहीं देखी है तो जाकर उनको भी देख लीजिए, ताकि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारी ही क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। आप चाहें तो हमारे प्रश्नों को उन परीक्षाओं के पेपर से मिलाकर भी देख लेना। तो साथियों, आज हम फरवरी 2024 की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली आने वाली मार्च 2024 की करंट अफेयर क्लास आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। और आपको हर महीने की समाप्ति पर हर महीने की करंट अफेयर मिल जाएगी, चाहे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर 2024 तक की पूरी करंट अफेयर की क्लास हमारे द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण ऑप्शनल प्रश्न होंगे, या फिर कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे, पुरस्कार होंगे, खेल से संबंधित, सबके मैं टॉपिक वाइज अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आइए दोस्तों, फरवरी 2024 की महत्वपूर्ण क्लास को हम आज शुरू करते हैं। फरवरी माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको इसमें याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 13वीं रैंक यहां पर दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो ये संयुक्त रूप से होंगे आपके डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। इन पांचों देश को संयुक्त रूप से डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मलेशिया देश के। मलेशिया देश के नए राजा बने हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। नाम अच्छे से याद रख लेना दोस्तों, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, मलेशिया। अगला प्रश्न लिखेंगे। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, एलन मस्क से। जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, एलन मस्क, ये उन्हीं की कंपनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, भारतीय सेना के लिए यानी कि इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जिसका नाम है सर्वत्र, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत की अपनी रक्षा एजेंसी डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान संगठन। आगे देखें। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं अनिल लाहौटी। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ये नई नियुक्ति है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आगे की परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो साथियों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में होने वाले हैं, और इसका शुभंकर अब लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है आपका हिम तेंदुआ। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगधी कैरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपकी रामसर साइट की सूची में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आपके हैं अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, और दूसरा है आपका अघनाशिनी मुहाना और मगधी कैरे रिजर्व। ये तीनों रिजर्व आपके कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखना है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न लिखेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है?
तो याद रखना दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है भारतीय जनसंचार संस्थान। इसको भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में झारखंड के सीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना दोस्तों, हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे। झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद पर चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बना है? दोस्तों, अभी तक सबसे ज्यादा जो वाहन बनते थे वो बनते थे जापान में, और सबसे ज्यादा निर्यात भी जापान करता था। लेकिन वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़ दिया है चीन देश ने। अब ये दुनिया में सबसे ज्यादा वाहन बनाता भी है और सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? तो ये हैं आपके, देखिए, मुंबई में आपका हीरा पन्ना, दूसरा है आपका नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड, तीसरा है आपका बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। इन तीनों को आपको कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो साथियों, आपको याद रखना है, उत्तर भारत का जो पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित होगा वो होगा आपका बीएचयू में। अब हम यहाँ पर आपकी बात करें बीएचयू की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो साथियों, आपको याद रखना है, 2023-24 का जो राजकोषीय घाटा है आपका अंतरिम बजट के अनुसार वो 5.8% आंका गया है। अगला प्रश्न देखें, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, उड़ीसा राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 26 जनवरी 2024 को जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये कौन सा गणतंत्र दिवस है? ये आपका 75वां गणतंत्र दिवस है। और इसकी जो परेड हुई, तो इसमें राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उड़ीसा राज्य की झांकी को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो आयोजित हुए हैं, इसमें सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो आपको लगाना है इसमें महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न देखें, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो याद रखना दोस्तों, आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में विकसित किया जाएगा, जो कि महाकालेश्वर की नगरी है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक बल अर्थात दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो स्थापना दिवस होता है वो हर साल आपका 1 फरवरी को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी ने भी न्यूज पर इसको सुना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर उसकी गाइडलाइंस फॉलो ना करने के कारण इस बैंक पर आपका बैन लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब कोई भी ट्रांजैक्शन फिलहाल तो नहीं हो पाएंगे। आगे जैसा भी आरबीआई का आदेश आएगा उस हिसाब से ये बैंक चालू किया जाएगा। आगे देखें, हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो नौकायन के लिए। दोस्तों, नौकायन अर्थात एक नौका दौड़ होती है जिसमें भारतीय खिलाड़ी विष्णु सरवनन ने भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? सबसे पहले तो दोस्तों नाम याद रखना कि वायु शक्ति 2024 अभ्यास जो है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पर हुआ आपका? तो वायु शक्ति 2024 अभ्यास राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो वो है आपके वेई यी।
दोस्तों आपको इसमें याद रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका प्रश्न आ सकता है कि शतरंज का विंबलडन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है टाटा स्टील मास्टर्स। टाटा स्टील मास्टर्स का जो हर साल आयोजन होता है, इसको शतरंज का विंबलडन कहते हैं। तो टाटा स्टील मास्टर्स 2024 किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है शतरंज खेल से संबंधित है। शतरंज का विंबलडन भी कहते हैं और टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का जो विजेता खिलाड़ी है, उसका नाम है आपका वेई यी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहली प्रारंभ करने की घोषणा की है आपकी केरल राज्य ने। दोस्तों केरल राज्य ने आपका लैब में मछली का मांस विकसित करने की एक पहल प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों आपको यात्रा का नाम याद रखना है, ऑरोविले अनुभव यात्रा। और इसका शुभारंभ किस पहल के तहत किया गया है? तो आपको याद रखना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो याद रखना है विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और इस वर्ष का आपको 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है, इसमें आपको याद रखना है कि इस वर्ष का विश्व अपने भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में उभर निकल के आया है आपका इंदौर मध्य प्रदेश, जो कि पिछले 2 सालों से भी लगातार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो याद रखना दोस्तों पेरिस ओलंपिक में जो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, इनको मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। मशाल वाहक का मतलब है दोस्तों जब वो ओलंपिक का उद्घाटन होता है तो आगे कई खिलाड़ियों की एक टोली जाती है जो मशाल जलाते हुए खेल का आगाज करते हैं, तो उसमें चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न देखें, हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। अब दोस्तों इसमें याद करने वाली आपकी 2 चीजें हैं। एक तो आपका जीके का प्रश्न है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको लगाना है हरियाणा राज्य में। और इस वर्ष 2024 का जो सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 है, इसका 37वां संस्करण आयोजित किया गया और इसका थीम राज्य है आपका गुजरात। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड़ी उनगल ओरल योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों तमिलनाडु के नाम तो आपको स्पष्ट समझ में आ ही जाते होंगे, जैसे उंगलई थेड़ी और उनगल ओरल, ये दोनों योजनाएं आपकी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखना दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं तीसरी बार जय शाह। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आपको लगाना है कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है आपका फ्रांस। देखिए दोस्तों फ्रांस एक ऐसा यूरोपीय देश है जिसने भारत के यूपीआई भुगतान को एक्सेप्ट किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यहाँ पर भारत रत्न दिया जाएगा। इस बार आपका 2024 में कुल 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न दिया जा चुका है। तो किस किस को दिया गया है ये मैं आपको अलग से एक बार बता दूंगा, तो आपको ये याद जरूर कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये किया है आपका GRSE कंपनी से। अगला प्रश्न देखें, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो वो है आपका भूटान, यानी कि भूटान देश ने भारत से सबसे अधिक सहायता प्राप्त की है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो याद रखना दोस्तों तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रखी है वो रखी गई है आपकी उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, इंडियन नेवी में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण करने वाला पोत है जिसका नाम है आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक जो है वो भारतीय सेना में सर्वेक्षण के लिए आपका तैनात किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है विश्व कैंसर दिवस हर साल आपका 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो वो हैं आपके मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त की गई हैं? तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं अभी रितु बहरी। ये आपको जीके में देखने को मिल सकता है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी कर्नाटक राज्य में। अब इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं कि आपकी जो नागेश ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? तो आपको लगाना है ब्लाइंड पुरुषों, यानी कि जिन पुरुषों को दिखाई नहीं देता है, अंधे पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 मैच होता है, उसमें नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो जीती है आपकी कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो याद रखना है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों को संयुक्त रूप से संबंधित है आपकी। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार, तो आपको याद रख लेना है फ्यूजन बैंड शक्ति, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो वो है आपके मुकेश अंबानी। याद रखना दोस्तों, एक ब्रांड आपका गार्जियन इंडेक्स 2024 जो जारी हुआ है, इसके अनुसार भारतीय व्यक्ति यानी मुकेश अंबानी को विश्व स्तर में दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो वो बनाया है आपका ओलेग कोनोव ने। दोस्तों ये आपका जीके का प्रश्न आपका बदल जाएगा कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय अब तक किसने बताया है? तो देखिए दोस्तों, 878 दिन और 12 घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है आपका ओलेग कोनोव ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये किया जाएगा आपका गोवा राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन होगा गोवा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों आप सभी को पता है माँ कामाख्या का मंदिर है आपका असम में, तो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला भी असम राज्य में रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल अपने ट्रिक से लगा देना है कि एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं आपकी? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अब याद रखिए एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो वो होगी आपकी चेन्नई मेट्रो। याद रखना दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसमें शामिल होगी आपकी पहली मेट्रो चेन्नई मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतोड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं? तो याद रखना दोस्तों, आईएएस अधिकारी जो हैं उत्तराखंड राज्य की रतोड़ी, राधा रतोड़ी जी, ये आपकी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित होगा? तो आपको याद रखना है कि देश का पहला होगा और तांबे से बना होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर। तांबे से बना बापू टावर कहाँ है आपका? तो आपको याद रखना है पटना बिहार में। तो जितने भी हमारे साथी बिहार टीचर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बिहार जीके या बिहार करंट अफेयर का बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो वो अब किया है आपका बिहार स्टेट ने। ये भी आपका बिहार करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया? तो वो किया बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो देश होगा आपका अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जिसमें विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुकेले दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो जिलोंग 3 जो रॉकेट है वो आपका चीन देश का है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो साथियों याद रखना आपको, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको शॉर्ट में कहेंगे HEAT, इसका परीक्षण किया है आपका। ये आपका अभ्यास है एक प्रकार का। तो डीआरडीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है भारत और म्यांमार पर। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीमा सड़क संगठन जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि भारत और म्यांमार के बीच स्थित है उसमें आपकी तार की बाड़ लगाने की एक परियोजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो आपको याद रखना जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई है ये खोज। अगला प्रश्न यहां पर हम देख लेंगे, केंद्रीय मंत्री आपके जी सतीश रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो साथियों याद रखना है हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री जो आपके जी किशन रेड्डी हैं, इनके द्वारा देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय होगा आपका हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ होगा? तो याद रखना बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना इंडियन आर्मी के जो उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी, इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, भारतीय सेना के उप प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है, आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना है ये भारत का सबसे बड़ा होगा थिएटर फेस्टिवल, जिसका नाम होगा भारत रंग महोत्सव। इसका आयोजन होगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखें, WHO की ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा फेफड़े के कैंसर यहाँ पर मामले दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ADB आपका क्या है? तो ये है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक जो है, इसका भारत का डायरेक्टर बन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है मियो ओका ADB भारत के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? 1 करोड़ की। याद रखना दोस्तों, लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा एक बिल पारित किया गया विधेयक कि लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में जुर्माना होगा आपका 1 करोड़। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी केंद्र सरकार की किसी भी भर्ती में यदि आपका नकल करता है या अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, पेपर सॉल्व करवाता है या पेपर लीक करवाता है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों उसको 10 वर्ष की जेल हो सकती है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना आपका उत्तराखंड राज्य। याद रखना दोस्तों, ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो याद रखना दोस्तों, कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। एक आपका
FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र। FAO की बात करें तो ये आपका होगा रोम इटली में, और WHO की बात करें तो ये होगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम नाम से ही स्पष्ट है, छात्रवृत्ति कार्यक्रम आपका विद्या से ही संबंधित होगा, यानी कि शिक्षा से, तो इसको शुरू करेगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा S2 का विकास किसने किया है? तो इसको किया है IIT कानपुर के द्वारा। तो ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत अच्छे से याद कर लेना। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD, UPSI एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालीफायर मैच कहाँ पर होगा? तो याद रखना दोस्तों, फीफा का जो फुटबॉल विश्व कप होगा 2026 में, इसके लिए भारत का क्वालीफाई मैच होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू करेगा आपका राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य ने। दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 किसने प्रारंभ की है? महाराष्ट्र राज्य ने। इस योजना में क्या होगा? 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता सबको दी जाएगी जो भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो याद रखना है चीन देश। ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन आपका नंबर 1 देश बन चुका है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो साथियों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, RBI के द्वारा रेपो रेट यानी रेपो दर 6.5% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखना, हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां आयोजन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखना है आइस बैड को। आइस बैड को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो याद रखना दोस्तों, तेलंगाना से किया है इसरो ने। अब इसरो का फुल फॉर्म की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। मुख्यालय की बात करें तो होगा आपका बेंगलोर में, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न होगा आपका, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो दोस्तों एक ये आपका टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स है, इसके अनुसार सबसे धीमा शहर होगा आपका लंदन, इंग्लैंड। लंदन शहर है जो आपके इंग्लैंड देश में स्थित है। इसको आपका यूके और ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार का जो नामित किया गया है वो दिया गया है आपका नोएडा प्राधिकरण को। नोएडा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत ही याद कर लेना है। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा एवांसी के जीवाश्मों की खोज कहाँ पर हुई है? तो याद रखना दोस्तों, पिछले कई हजारों साल पहले उड़ने वाले डायनासोर होते थे, जिनका एक जो प्रजाति थी जिसका नाम है सियोप्टेरा एवांसी, इसके जीवाश्मों की खोज की गई आपकी स्कॉटलैंड देश में। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समूचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना है, 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव है, यानी 2 दिन तक मनाया जाएगा, जिसका नाम है 2 समूचे महोत्सव। ये प्रारंभ होगा आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में इसकी प्रारंभ की गई है। आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न,
हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना आपको चीन देश ने किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? तो याद रखना दोस्तों, दो लोग तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक आपके कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, दूसरे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, तीसरे आपके पीवी नरसिम्हा राव जी हो गए, चौथे आपके चौधरी चरण सिंह जी हो गए और पांचवें हो गए आपके एम एस स्वामीनाथन। इन पांचों लोगों को केंद्र सरकार द्वारा 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले गेंदबाज बने हैं आपके जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने आपके विमान प्रसाद। इनका नाम याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन किया है पहले विदेशी नेता है विमान प्रसाद। यूपी करंट अफेयर के तहत आपका ये प्रश्न अच्छे से याद आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभंकर कौन सा लॉन्च किया गया? तो याद रखना दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें शुभंकर है आपका अष्टलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न दोस्तों इसमें होगा आपका, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है नासा के द्वारा। नासा के फुल फॉर्म की बात करें तो होगा आपका ये नासा की अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी, इसने पेस मिशन यहाँ पर शुरू किया है। अगला प्रश्न देखें, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो ये संयुक्त रूप से विश्व बैंक और AFD दोनों के सहयोग से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना प्रारंभ करेगी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है आपका, WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, WHO द्वारा WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा आपका निमहंस को। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहली बार देश में हासिल किया टाटा ग्रुप ने। अगला प्रश्न, हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना? एतिहाद एक दोस्तों एयरलाइंस है जो IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है चेन्नई सुपर किंग्स टीम का। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों के लिए। याद रखना दोस्तों, एक बार फिर से देख लें, संसद ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखना दोस्तों, सारथी पहल का जो शुभारंभ है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा सारथी पहल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को आपको प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस मनाते हैं 10 फरवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो भारतीय गोल्डन बॉय आपके भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। देखिए दोस्तों, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं आपके नीरज चोपड़ा भारतीय के, जो कि स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में इनकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो वो हैं आपके भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से दोनों। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है नवाफ सलाम को। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई? आपकी मॉरिशस और श्रीलंका दोनों देशों में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना, लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में असम राज्य में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया? आप सभी को पता है विश्व यूनानी दिवस 2024 11 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुषों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो ये हुई आपकी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों का अंडर-19 में। अगला प्रश्न,
हाल ही में चर्चा में रही आपकी कार-टी सेल थेरेपी। कार-टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, ये आपका कार-टी सेल थेरेपी जो है वो कैंसर रोग के निदान से संबंधित है। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी का अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो याद रखना हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? तो ये की आपकी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो ये प्रश्न भी आपको यूपी करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है, क्योंकि यूपी में इसका इवेंट हुआ है। लखनऊ में आरपीएफ के द्वारा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट प्रारंभ की गई है। आरपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो आप सभी जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें एक और होता है आपका आरपीएसएफ, तो आरपीएसएफ का होता है आपका रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। अगला देखें, हाल ही में केरल सरकार के केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ को केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को दोस्तों पता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म आपका गुजरात राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई आपकी? तो आपको याद रखना, जैव विविधता की पहली फ्रेमवर्क कोर्स की बैठक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो यूपीआई रुपे कार्ड आपका लॉन्च किया है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब जो हैं ये फिनलैंड देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड। अगला प्रश्न होगा, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? तो याद रखना, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन है आपकी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये लॉन्च करेगा आपका सऊदी अरब देश। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी ब्रांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो इस अनुच्छेद होगा आपका 19(1)(a। अगला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? तो कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट जो है आपकी, इसका अनावरण किया आपका नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार सम्मानित किया गया है भारत देश को। याद रख लें दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो असम का जो राज्य फल होगा वो होगा काजी नेमू। काजी नेमू एक प्रकार का फल होता है जो असम राज्य में पाया जाता है। इसको असम का आपका राजकीय फल घोषित किया गया। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वीं शतरंज ओलंपियाड की मसाल किसे सौंपी है? तो याद रखना, 45वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल आपकी होगी हंगरी देश के पास। अगला प्रश्न, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना दोस्तों, 23 अप्रैल को आपका पुस्तक दिवस मनाते हैं जो, तो उसका 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पुस्तक मेला का आयोजन होगा आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए किए हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में मेंढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आप सभी को पता है बहुत ही सारी मशहूर आपकी प्राकृतिक चीजें देखने को मिलती हैं, तो मेंढक के ऊपर मशरूम उगने की एक दुर्लभ घटना वहां पर घटी है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वयं योजना का प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो स्वयं योजना प्रारंभ करेगा आपका उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसैनिक अड्डे स्थापित करेंगे आपके मिनिकॉय और अगत्ती संयुक्त रूप से, दोनों में। अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने बनाया है आपका? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपकी जर्मनी। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे आपके भारत देश। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए? तो प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न, हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासुरी 6 का परीक्षण किसने किया? तो याद रखना दोस्तों, उत्तर कोरिया देश ने। उत्तर कोरिया देश ने हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासुरी 6 का परीक्षण किया, उत्तरी कोरिया ने। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो वह है आपके रविचंद्रा अश्विन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल देश को। नेपाल देश को भारतीय रिजर्व बैंक ने पड़ोसी देश को यूपीआई से जोड़ने के लिए समझौता कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बनेगा आपका रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो याद रखना दोस्तों, वन मित्र योजना आपकी हरियाणा राज्य ने प्रारंभ की है, क्योंकि सबसे कम वनावरण आपका हरियाणा राज्य का ही है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ होगी आपकी उत्तराखंड राज्य में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा होगी जो प्रारंभ करेंगे उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है आपका संजय कुमार जैन को। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी बने हैं आपके संजय कुमार जैन। अगला प्रश्न देखिए हम यहाँ पर, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला आपका 41वां, तो आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये योजना आपको याद कर लेना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है, तो किससे किया है? GSLV F14। तो यदि हम आप बात करें GSLV की, तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे आपको लॉन्च किया है मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को। अगला प्रश्न देखें, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो 9वें रायसीना डायलॉग में ग्रीस देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वो मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई आपकी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और दूसरे आपकी गीतकार गुलजार जी को। दोनों को संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो भारतीय महिला बैडमिंटन की जो टीम है इसने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों याद रखना, मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यूके यानी कि इंग्लैंड देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है कि अब 17.5 साल तक तो क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन आपका नेपाल देश में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायरेस कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये किया आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से WB। सिक्किम राज्य ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंस्पायरेस कार्यक्रम प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन होगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? नासा और जेक्सा दोनों ने संयुक्त रूप से किया है, लकड़ी का सैटेलाइट है।
अगला प्रश्न होगा, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो क्वाड बिल आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? तो आपको याद रखना है जापान देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। याद रखना दोस्तों, IPL की सर्वकालिक एक महान टीम का दर्जा प्राप्त है, उसका कप्तान नामित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया? तो 17 फरवरी को। 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 मनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमेनसाई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की? जापान देश ने। दोस्तों, जापान देश में 1000 साल से एक सोमेनसाई महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन ये परंपरा समाप्त कर दी है जापान देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसमें आपका, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को। अगला प्रश्न, BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो होगा आपका कोच्चि, जो कि आपका केरल राज्य का शहर है। BPCL की बात करें तो BPCL का फुल फॉर्म होगा आपका भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने भारतीय हवाई अड्डे कोच्चि पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें हम, तो पहला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो याद रखना, ये आपका निजी चंद्रमा लैंडर है ओडिसियस का संबंध आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया आपका श्रीलंका देश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया? तो ये एयर शो हुआ आपका सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर विजेता घोषित किया है आपका कुलदीप कुमार को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस के चलते चंडीगढ़ में कुछ मतों को अवैध घोषित करके कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों, इंडस एक्स, ये आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका जो शुभारंभ हुआ वो आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 20 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो याद रखना IIT भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। 100 क्यूब स्टार्टअप पहल ओडिशा राज्य के द्वारा, IIT भुवनेश्वर। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में दक्षता ऊर्जा ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार EV अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है आपका कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना नेपाल देश में। नेपाल देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये प्रारंभ हुआ नेपाल देश में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है आपका माल्टा देश। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 आपका सभी को पता है 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में चर्चा में रहे IBSE फंड का गठन किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, IBSE फंड का जो गठन किया गया था वर्ष 2004 में किया गया था। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन B की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में हर घर जल परियोजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो 100% कवरेज हासिल की है यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया आपका उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव
समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ? आपका तेलंगाना में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है समक्का सरलम्मा जतारा, तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा? तो याद रखना, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई आपकी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में इल्हाम एलियेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए? तो इल्हाम एलियेव आपके अजरबैजान देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया? आपका तुर्की देश ने किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश है आपका कोसोवो। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में देश में आपका IMPAL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया? तो याद रखना दोस्तों, DC-8 जो विमान है आपका, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया आपका फोन पे कंपनी ने। याद रखना तो स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर है आपका फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका ईरान देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले सबसे सांप यूनिटेक्स अकाइमा की खोज कहाँ की है? तो ये की अमेजन वर्षावन में। दोस्तों अमेजन वर्षावन एक बहुत ही खतरनाक जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकाइमा की खोज कर ली है आपकी अमेजन वर्षावन में। अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो वो होगी आपकी इंट्यूटिव मशीन। इंट्यूटिव मशीन जो है आपकी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन जाएगी। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना, त्रिपक्षीय अभ्यास होगा दोस्ती, ये आपका मालदीव देश में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में पाकिस्तान के PM पद पर चुना गया है आपका शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने आपके शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया आपका उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? आपके थाईलैंड देश में। अगला प्रश्न देखेंगे आप, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया जवान फिल्म को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला शाहरुख खान की जवान फिल्म को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना आपको, UAE ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? तो तुरहा बजाता एक व्यक्ति, ये आपका शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो विश्व की लद्दाख की जो फ्रोजन लेक मैराथन है, उसे जीती आपकी मध्य प्रदेश स्टेट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना आपका फिलीपींस देश, जिसकी राजधानी आपकी मनीला है। अगला प्रश्न, हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? तो संयुक्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE को
अगला हुआ आपका युगांडा, फिर आपका बारबाडोस, और सभी को आपका ग्रे सूची से बाहर किया है। एफएटीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ होगा? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास होता है ये भारत जापान के बीच होता है, और इसका जो प्रारंभ होगा वो होगा राजस्थान में। धर्म गार्जियन भारत जापान राजस्थान में। अगला प्रश्न, हाल ही में एसईसीआई ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण, कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? तो भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ का जो उद्घाटन होगा वो होगा आईआईएम शिलोंग में, जो कि आपकी मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपका स्पेन देश में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। अगला प्रश्न, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ? तो आप सभी को पता है अट्टुकल पोंगल आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? तो रक्षा प्रदर्शन उपकरण प्रदर्शनी होगी आपकी महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गोह और एमवी निषाद राज कहाँ लॉन्च किए हैं? तो ये कि आपके उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये आपका यूपी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार फिर से देख लो। पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गोह और एमवी निषाद राज दोनों लॉन्च किया आपके यूपी में। तो यूपी करंट अफेयर के तहत ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, यूपीएसआई, अन्य भर्तियों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पोतेह 2 को लॉन्च किया? तो ये किया आपका इंडोनेशिया देश के उपग्रह के लिए। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की पहली महिला बनी आपकी गीता बत्रा। याद रख लेना दोस्तों अच्छे से आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज बने आपके रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न देखें, देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? तो पे मार्ट देश का पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है आपका? तो मासिक व्यय होगा आपका 3,773 रुपये। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो आपको याद रखना है, अनाज भंडारण योजना के लिए बजट जारी हुआ है यहाँ पर आपका 1.25 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक पीएससी चैलेंजर टूर कहाँ पर जीता है? तो ये आपका कनाडा में जीता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? तो ये किया आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो ये होगी आपकी चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया आपका हरियाणा राज्य ने। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक स्तन कैंसर का मतलब होता है कि महिलाओं के स्तनों में अगर कोई कैंसर संबंधी बीमारी होती है तो उसका प्रारंभिक पता लगाया जाएगा, उसके लिए आपका एक सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये की गई आपकी पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का खुलासा कहाँ पर किया है? तो ये किया आपका केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्तर पर
शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर पहला स्थान मिला आपका इफको कंपनी को। अगला प्रश्न देखें, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा आपको वैदिक घड़ी उज्जैन में, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको को। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बना आपका मैक्सिको देश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च की है? तो याद रखना दोस्तों, ये संयुक्त रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था गुजरात राज्य में। इनका हाल ही में अभी कुछ दिनों में निधन हो गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया? ये किया आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखना दोस्तों, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत याद कर लेना, आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो याद रखना, सिक्किम राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य में पहला रेलवे स्टेशन बनाने की आधारशिला रख दी है, यानी सिक्किम स्टेशन में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 की कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया आपका थाईलैंड देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, अच्छे से याद कर लेना, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसमें भारत को आपका 42वां स्थान मिला है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, लोकपाल आपके चेंज कर दिए गए हैं। देश के अगले लोकपाल बने आपके अजय माणिक राव। इससे पहले आपके पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन अब बन चुके हैं अजय माणिक राव। आगे के प्रश्न हम पूरे देख लेते हैं दोस्तों। ये आपकी फरवरी 2024 की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन क्लास चल रही है। इससे पहले भी हमने जनवरी 2024 की क्लास डाल दी है, और आपने नहीं देखी हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी क्लासें अभी लिंक दी गई हैं, देख डालिए। 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की 12 क्लासें भी मैंने डाल दी हैं। उनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों की लिंक दी गई है, सबको देख डालिए। यदि आपको PDF चाहिए या क्विज की प्रैक्टिस करना है, PDF नोट्स भी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसी नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो आपका आकाशा एयर। अगला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाती हैं? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आपका शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट विकास परियोजना त्रिपुरा राज्य में उद्घाटित हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? तो ये आपके नामीबिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश का एक देश है। तो 33 गेंदों में इन्होंने T20 मैच में सबसे तेज 100 रन बनाए हैं, जिनका नाम है आपका जॉन निकोल। तो जॉन निकोल क्रिकेटर हैं आपके नामीबिया दक्षिण अफ्रीका देश के। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया? तो भारतीय हॉकी के जो CEO थे वो थे आपके एलेना नॉर्मन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय हॉकी के CEO एलेना नॉर्मन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल चलाई है वनतारा। तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये आपकी रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते आपके? तो याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली में पहली बात तो आयोजित किए गए एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024, इसमें सर्वाधिक पदक जीते आपके मलेशिया देश के द्वारा। अब दोस्तों, हम इसमें आपकी बात करें कि मलेशिया देश, तो मलेशिया देश की राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए, ताकि हम देखें कि आपकी
तैयारी कितने अच्छे लेवल की हो रही है। और दोस्तों आगे की सारी क्लासों के लिए मार्च 2024 की हमारी अगली क्लास होगी। तो सारी महत्वपूर्ण क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों उसको लाइक कर देना। और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको संपूर्ण मदद की जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये आपकी फरवरी 2024 की संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ये आपकी 2024 करंट अफेयर की सीरीज की तीसरी क्लास होगी, मार्च 2024 की करंट अफेयर की।